ये मेरे कज़न से जो गाड़ी में सामान एडजस्ट कर रहे हैं। रख ले मियाँ। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी चेक इन हो गया। फ्राइड एग, आलू फ्राई करा हुआ, और ये है तंदूरी चिकन। हम लोग पहुंच गए, अभी सिर्फ 92 किलोमीटर ही है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फाइनली लैंडेड इन कनाडा आफ्टर 15 आवर्स लॉन्ग फ्लाइट। अभी मेरा इमिग्रेशन, कस्टम्स सब हो गया। स्टडी परमिट भी कलेक्ट करने का था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज कनाडा स्पेसिफिकली ये क्यों कंट्री सेलेक्ट करे तुम पढ़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है साहिल खान, यू वाचिंग एसकेएस व्लॉग्स। ये है मेरा इंडिया टू कनाडा वाला व्लॉग। तो अभी मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे हूँ, मेरा लगेज हो गया, सब हो गया। तो अब यहाँ से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। इमिग्रेशन मेरा दिल्ली पे होगा, तो अभी ऐसा है। इमिग्रेशन एक्सपीरियंस मैं ये वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लाइक इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चन पूछे, कनाडा में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो ये सब चीज़ें मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे तो मैं इंट्रो शूट करा, व्लॉग की शुरुआत तो घर पे हो गई थी, तो पहले वो देख लें। ये मेरे कज़न से जो गाड़ी में सामान एडजस्ट कर रहे हैं। अपने महल्ले की मस्जिदों को, दुकानों को, गलियों को अलविदा करते करते मैं निकल गया अपने नए सफ़र की तरफ, नई उम्मीदों के साथ। पूरा रास्ता घर वालों की नसीहतों में कब निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा, और देखते देखते एयरपोर्ट तक भी पहुंच गए हम लोग। निकलने से पहले पापा की ट्रिप के जो एक्स्ट्रा डॉलर्स उनके वॉलेट में थे, पापा मेरे को वो भी दे डाले, नई नई बोलने के बाद भी। चलो रख लो। एयरपोर्ट से निकलते निकलते हम लोग सोचे कि नीलोफर की एक बार चाय पी लेंगे, फिर कब पीने को मिलते की, बल्कि नीलोफर की चाय और बन मस्का ले लिए। सो ये है मेरे सामने एयर इंडिया का एयरप्लेन, और यहाँ पे पूरे लगेज लोड कर रहे हो लोग। अभी मैं वेटिंग एरिया पे हूँ, लाइक मैं मेरी गेट के पास आ गया, ब्लॉक कर रहा हूँ, तो सब जने पलट पलट के देख रहे हैं मेरे को। तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था, तो इसीलिए मैं वहाँ से निकल के आगे बढ़ जा रहा हूँ। सो यहाँ पे एक खाली जगह है, तो मैं इधर आ गया ब्लॉग शूट करने के लिए। सो यहाँ से पीछे से लाइक फ्लाइट भी दिख रही है, पूरा रनवे है। आई डोंट नो कि कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप लोग जब भी एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, लाइक आप लोग स्टूडेंट के जैसा आ रहे हैं, तो इनटेक के टाइम पे आ रहे हैं, तो ट्राई करिए कि 3 आवर्स पहले अपन एयरपोर्ट पे आते हैं, तो उससे भी जल्दी आने की कोशिश करिए। बिकॉज अभी ये इनटेक का टाइम रहता है, जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो एयरपोर्ट बहुत बिजी रहता। अब मैं तो जल्दी आ गया था, बट मेरे केस में क्या था, मेरे साथ मेरे आंटी भी ट्रैवल कर रही, तो वो व्हील चेयर पर है। मैं डायरेक्ट लाइन स्किप कर दे के वेट मेरा चेक इन करा लिया, और मैं मतलब मेरा सिक्योरिटी चेक इन भी वैसे ही हुआ कि मतलब मेरे को लाइन्स पूरा स्किप कर देने को मिला। तो मेरे संग ये अच्छी चीज़ हुई कि मतलब लाइन में, वरना एक एक घंटा लग गया जैसी लाइन है। तो मेरे संग तो ये अच्छे से हो गया कि वो उन्होंने साथ में रहने की वजह से। लेकिन अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग घर से थोड़ा जल्दी निकले। सो गाइस, ये रास्ता है, हम लोग को अर्ली एक्सेस मिल गया, बिकॉज एज आई टोल्ड यू हम लोग के संग एक व्हील चेयर पे पैसेंजर है। तो सबसे पहले भी मैं ही मतलब बोर्ड कर रहा हूँ फ्लाइट। इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हमारे वेबसाइट air.com या ऐप पर लॉग इन करें और पेट्रोल पुरस्कारों का आनंद लेना शुरू करें। हम आशा करते हैं कि आप हमारी सेवाओं का आनंद हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई हैदराबाद से। हैदराबाद सिटी और ट्रैफिक का पूरा व्यू आ रहा, ऑब्वियसली कैमरे में तो सही नहीं दिख रहा है।
सो फ्लाइट टेक ऑफ हो गई हमारी। हम लोग एक्स्ट्रा पे करके ये एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट लिए थे सो दैट कंफर्टेबल रहा जर्नी। अभी एयर हॉस्टेस आई थी और बोल रही थी अगर आपातकालीन स्थिति में like we have to pull this lever towards this side and push that button in case of any emergency and all. It's time to put on noise cancelling earphones. So अभी हम लोग का मील आ गया और साथ में भैया है मेरे। भैया बताएंगे कि मतलब क्या है मील में, क्यों भैया? सो आई थिंक ये बन है एंड लेट्स सी ये राइस काले चने चिकन। तो चिकन काले चने एंड राइस, ठीक है, केक, dahi. And what so we asked them for an extra meal, so they gave us spinach corn, rice, and dal. निकल जा रही है। स्पोर्ट्स कारों से यही प्रॉब्लम रहता। तो अभी हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो गए। ये हम लोग की फ्लाइट थी, वहां से हम लोग उतरे। अभी मैं यहाँ पर बस में आ गया। मार रहे बुलप्स। सो अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर हूँ और यहाँ से फ़्लाइट चेंज करने का है। मेरे ऑपोजिट में ही पीछे इमिग्रेशन है, यहाँ से इमिग्रेशन होना है। फिर इमिग्रेशन के बाद उसके बाद क्या है, गेट के पास जाकर फिर वेट करना है। यहाँ पे 4 आवर्स 45 मिनट्स का हॉल्ट है। फिर दिल्ली से डायरेक्ट टोरंटो की फ़्लाइट है मेरी। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी चेक इन हो गया। सिक्योरिटी चेक इन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा बिकॉज 15 अगस्त आ रहा। तो अब मालूम है आप लोगों को क्या रहता इंडिया का हिसाब। मम्मी रोटी शामी दिए थे खाने के लिए, तो अपन लॉन्च में बैठ के वो खा ले रहे हैं। तो अभी हम लोग बोर्डिंग ब्रिज पे से जा रहे हैं प्लेन में बैठने के लिए। कप्तान घोषणाबाद कमान में है और फ्राइडे कौन कराते हैं फर्स्ट ऑफिसर खुर्रम कलान। मेरा नाम सभी पंकज है और मैं आपका कैप्टन सुपरवाइजर हूँ। आज की हमारी उड़ान पर क्रू सनराइज़ हो रहा, अपन फजर की नमाज़ पढ़ लिए। फजर की नमाज़ पढ़ते कि लोग अपने को ये एक नाश्ते के तौर पर लेके आके दिए। इसके अंदर शवरमा था। अस्सलाम वालेकुम। सो मैं सो गया था वो रैप खा के। फिर अभी उठा, उठ के विंडो खोला तो बाहर आखिरी रोशनी थी। अभी उठा मैं, उठते के लोग मेरे को मील लेके आके दे डाले। आई डोंट नो कि ये ब्रेकफास्ट दे रहे लोग या फिर लंच है, टाइम का कुछ अंदाजा ही नहीं हो रहा। तो हमारे मील में है फ्रूट योगर्ट, और इसके साथ इन लोग बन दिए, वाटर बॉटल थी, अमूल गोल्ड क्रीम,
तो जो भी लोग खाना दे रहे हैं उसके ऊपर हलाल लिखा हुआ है, ये हमारा हलाल मील है। सो हमारे पास है नाश्ते में फ्राइड एग, और ये इसके बाजुक है आलू फ्राई करा हुआ, और ये है तंदूरी चिकन। मैं व्लॉग शूट करे जब तक इन्हों खाना भी शुरू कर डाले। सो ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोग। ब्रेकफास्ट कर लिया बाद फिर सो के, फिर बीच में स्नैक्स आ रहे थे, स्नैक्स आ रहा, फिर मील आ रहा, हर थोड़ी देर को लोग कुछ ना कुछ लेके आके देते जा रहे थे। तो ऐसा करके 14.5 घंटे का सफ़र गुजारे हम लोग। सो अभी प्लेन डिसेंड कर रहा, हम लोग पहुँच गए। अभी सिर्फ 92 किलोमीटर ही है। 8:30 को प्लेन लैंड होता है, फिर बता रहा अभी 87 हो गए किलोमीटर। So many dreams, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause you don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, we dream, yeah. Sorrowful, yeah. My biggest dreams to see you, seeing you be my friend, 'cause no one is like you. Alhamdulillah, we have finally landed in Canada after 15 hours long flight. अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम कनाडा। सो जब हम लोग अभी लैंड हुए, अभी इमिग्रेशन बाकी है, सिक्योरिटी चेक बाकी है। अभी मेरा इमिग्रेशन, कस्टम्स सब हो गया। स्टडी परमिट भी कलेक्ट करने का था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं। सितंबर इंटेक चल रहा, उसमें टाइम लग गया। ये मेरा ट्रॉली है, इस पर मेरे बैग्स है 3, वो मेरे भाई की ट्रॉली है। तो अभी निकले हम लोग एयरपोर्ट पे से, तो घर जाऊंगा, घर जाके बताऊंगा कि लाइक क्या क्या क्वेश्चंस करे एंड कैसा था एक्सपीरियंस। Seeing you be my friend, 'cause no one is like you. I wish to see you. Seeing you be my friend, 'cause no one is like you. And I wish to face the prophet. सो दिस इज़ माई डे 2 इन कैनाडा। मैं लाइक माइक चल रहा मेरा, हाँ नाइस। सो दिस इज़ माई डे 2 इन कैनाडा। कल 12:30 को आए थे हम लोग घर पे। ऑलमोस्ट लाइक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फ़्लाइट रही थी कनाडा की, दिल्ली से। तो 14 आवर्स की फ़्लाइट थी। फ़्लाइट बहुत कंफर्टेबल थी बट स्टिल एक टायर्डनेस रही थी। तो उसके बाद मैं सो गया था एंड ऑल। फिर कल रात में फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के पार्सल्स भी थे, तो वो भी देने का था। तो वो दे के करते के फिर अभी मॉर्निंग के 9:30 हो रहे हैं। फजर से उठा हुआ मैं। एक सेकेंड, एक चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे पूरे घरों के सामने फ्लावर्स एंड ऑल लगे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस की। तो दिल्ली पे स्टार्ट हुआ था। दिल्ली पे क्या करे वो लोग, पासपोर्ट पूछे एंड मेरे से वही फ़्लाइट टिकट देख लिए एंड ऑफ़र लेटर, वो ये सब चीज़ें नहीं पूछे वो लोग। स्टडी परमिट है क्या पूछे, तो स्टडी परमिट तो नहीं रहता है बिकॉज कनाडा के एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद वो लोग देते हैं। बट मैं क्या समझा कि लोग मतलब
रूल्स नहीं मालूम है, स्टडी परमिट है क्या पूछे तो स्टैंपिंग थी मेरा, मतलब जो वीज़ा लग के स्टैम्प था वो था, तो मैं है बोल रहा। स्टिल उन लोग ज़्यादा नहीं पूछे, और बिकॉज मेरे बड़े भाई कैनेडियन सिटीज़न है तो उनका कैनेडियन पासपोर्ट देख के, मतलब उन्होंने सामने ठहरे हुए थे, तो देख दिखा के वो लोग क्या है मेरे से ज़्यादा क्वेश्चनिंग वो या नहीं करे। अब जो टोरंटो पे इमिग्रेशन था, सबसे पहले तो कस्टम्स पे सबसे पहले सेल्फ वो था, स्कैनिंग थी। लाइक पासपोर्ट आपको मशीन पर जाके स्कैन कर लेके खुद ही फ़ोटो क्लिक कर लेना था। जैसे ही पासपोर्ट की स्कैनिंग हो गई, फिर फ़ोटो एंड ऑल सब हो गया। हो के बाद एक काउंटर पर जाने का था, वहाँ पर एक ऑफिसर बैठा हुआ था। ऑफिसर मेरे बड़े भाई का पासपोर्ट देखा, उनसे तो कुछ नहीं पूछा, मेरे से बहुत ज़्यादा मतलब उसको एकदम टाइट समझा था उन्हें। मेरे से ये पूछा कि मतलब कौन से कॉलेज में है आपको, ये बोल, मैं बोला सेंटिनियल। तो स्टडी परमिट है क्या पूछा। अब यहाँ से हमको यही मालूम था कि स्टडी परमिट कैनेडियन एयरपोर्ट पर देते, तो हम लोग बोले नहीं वो तो यहाँ देते ना। तो मैं फिर पूछा स्टडी परमिट है क्या, बोला हम लोग नहीं बोले, बस ये बोल रहे थे कि इसको वो तो यहाँ देना चाहिए ना। एक टाइम पे इतना पूछना वो कर डाला उन्हें इस हिसाब से कि मेरे को ऐसा लगा कि कोई सही में डॉक्यूमेंट था क्या जो मैं भूल के आ गया। तो फिर उन्होंने बोला सीधा बोलो कि नहीं है बोल के, और बोले तो हम लोग बोले कि हाँ नहीं है बोले। तो फिर क्या करा, दूसरी क्यू में भी जा, फिर वहाँ पे गए। तो फिर अभी एक ऑफिसर वहाँ पे गए, बाद मेरा वो लोग क्या करे, कॉलेज का ऑफर लेटर, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, कॉलेज ट्यूशन फीस, GIC का सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, ये सब चीज़ें ले ली वो लोग। एक ऑफिसर थी उन्हें ले ली। ये साइड भी मेरे भाई ठहरे हुए थे, लाइक उन्होंने सामने ठहर के भी पूरी चीज़ें देते गए। फिर मेरे से पूछी कि मतलब कौन सा कॉलेज है, मैं बोला सेंटिनियल कॉलेज प्रोग्रेस कैंपस। बोले अच्छा ठीक है बोल के क्या करी, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन ले लेके ये बोली कि पीछे एक एरिया पर जाकर ठहरो, वहाँ पे एक वेटिंग एरिया है, अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करें स्टडी परमिट्स पूरों के प्रिंट करके दूसरी बिल्डिंग में रखे, तो वहाँ से लेके आना है बोलकर बोले। तो मैं क्या करा, फिर हम लोग गए वहाँ पर वेट करे। फिर उन लोग आए और दूसरे स्टूडेंट्स भी थे, उस पूरों के लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन कलेक्ट कर लेके एटलीस्ट 1 घंटा तो भी वेट करना पड़ा वहाँ पर, बिकॉज वो दूसरी बिल्डिंग में था, स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं, तो लोग प्रिंट करके ही रख डाले थे ऑलरेडी। तो फिर वहाँ से लेकर आए वो लोग, लेकर आके स्टडी परमिट दे डाले मेरे को। स्टडी परमिट दे दिए बाद फिर वहाँ से क्या हुआ, अभी एक काउंटर पर जाना था। काउंटर पे के बाद वहाँ पे स्टैंपिंग वगैरह हुई पासपोर्ट पे, और स्टडी परमिट के नीचे भी एक जगह थी, वहाँ पर भी स्टैंपिंग हुई। तो ऐसा था। अभी मेरे साथ बहुत इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा आसानी हुई, बिकॉज अरे बाप रे, मैं रोड के गलत साइड चल रहा हूँ, यहाँ पे पकड़े गए तो चालान पड़ता, वो भी बहुत बुरा वाला। मेरे साथ तो बहुत आसानी हुई, बिकॉज मेरे भाई सामने ठहरे हुए थे, वहाँ पे स्टूडेंट पे बहुत सख्ती कर रहे थे वो लोग कि मतलब कनाडा स्पेसिफिकली ये क्यों कंट्री सेलेक्ट करे तुम पढ़ने के लिए, और वो भी बहुत ज़ोर से, मतलब एक आवाज़ में कड़क बने के संगत क्वेश्चनिंग हो रही थी, और स्पेसिफिकली ये कंट्री क्यों चूज़ करे, मतलब ये कोर्स क्यों चूज़ करे। वेटिंग एरिया में मैं जब था तो वहाँ पे दूसरे लोगों का भी चल रहा था, तो मैं सुने आ रहे थे पूरी आवाज़, और अपने मतलब इंडियन स्टूडेंट्स थोड़ा पैनिक भी कर रहे थे। और वो क्या है कि आप मतलब पूरी इंडियन इंग्लिश को आप पूरा मतलब ज़िंदगी तमाम वही सुन लेते हैं, मूवीज़ हुए देखते अपन, बट जब लाइफ एकदम एक्सेंट चेंज होता तो आपको इमीडिएटली एक्सेंट समझ में भी नहीं आता, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती। तो ऐसा था। अभी मैं आया, अभी मेरा सिम भी नहीं बना, तो सिम के प्रोसेस के ऊपर भी रिलेटेड मैं वीडियोस डालूँगा। अभी सिम कार्ड भी नहीं लिया मैं। वहाँ पर इंडिया में VFS के ऑफिस में बायोमेट्रिक्स के टाइम पर मेरे को सिम कार्ड तो दिए थे ये लोग, तो वो सिम कार्ड मैं नहीं डालना चाह रहा हूँ, बिकॉज तो वो यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। उसके प्लान्स वो ये बहुत ज़्यादा महंगे रहते। यहाँ पे कोई एक अच्छा देखकर सिम कार्ड, मतलब जो कंपनी अफोर्डेबल है एंड
सर्विसेज भी अच्छे है, तो वैसा कुछ देखकर लेने का है। इंडिया के जैसा यहाँ पर नहीं रहता कि सिम कार्ड का और प्लान्स का, लाइक इंडिया में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रहती कि मतलब जियो एक प्लान दे रहा तो एयरटेल पूरे आसपास का ही सेम सिमिलर प्लान देते। बट यहाँ पे क्या रहता, सेलेक्ट करने में रहता फ़र्क। अगर गलत प्लान ले लिए तो फिर ज़्यादा पैसों में इतनी अच्छी सर्विस भी नहीं मिलती, तो वो सोच समझ के करके लेने का है। मेरे बाजू से टेस्ला जा रही। अब हम लोग एयर इंडिया की फ़्लाइट लिए थे, बिकॉज जो एयर इंडिया की फ़्लाइट मेरे को ऑलमोस्ट 1,57,58,000 में पड़ी, और अभी फ़्लाइट के रेट्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं बिकॉज सितंबर इनटेक है। जैसे ही मतलब इनटेक ख़त्म हो रहा, सितंबर 15 के बाद सबके स्कूल्स की जब रिपोर्टिंग डेट ख़त्म हो रही, क्या हो रहे हैं, फ़्लाइट्स के रेट एकदम ड्रॉप हो जा रहे हैं। मॉर्निंग सो जो अब मेरे को 1,55,000 में एयर इंडिया की फ़्लाइट मिली, तो जैसे ही ये रेट्स कम हो रही, उसके बाद सेम फ़्लाइट 65,000 में मिल रही, तो ऑलमोस्ट ट्रिपल पे कर रहा मैं। फिर अच्छे एयरलाइंस की जैसा एमिरेट्स ले लिए, एतिहाद ले लिए, एयर कनाडा ले लिए, तो 68,000 मैक्स टू मैक्स 70 तक जा रहे हैं। तो फ़्लाइट के रेट भी बहुत थे, बट एयर इंडिया के प्लेन बहुत पुराना एकदम था, बट उन लोग की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। लाइक हम मेरे को तो 2-2 मील्स दे डाले उन लोग। मैं मुस्लिम मील सेलेक्ट करा था, उसके बाद वो लोग क्या करे, वेजिटेरियन मील भी मैं एक्स्ट्रा पूछा तो मुस्लिम मील नहीं है बोल के वेजिटेरियन भी दे डाले, और मल्टीपल टाइम्स मतलब मेरे को 2-2 मील प्रोवाइड करे उन लोग। तो खाना भी बहुत अच्छा था एयर इंडिया का। तो फ़्लाइट तो बहुत अच्छी थी, बट वो एक टायर्डनेस है अभी भी। मैं सोचा कि वैसे ऑलरेडी मैं मॉर्निंग वॉक पे जाकर आया, कॉलेज में गया था। मेरे घर से कॉलेज मेरा ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर से, बट यहाँ पे रास्ते बहुत साफ़ है, तो उससे क्या हो रहा है कि चलने से टायर्डनेस नहीं हो रही। एवरीबडी वाज पासिंग मी, लाइक मेरे को देख रहे समझ रहे कि क्या कर रहा है नहीं, मतलब हाथ में इतना बड़ा ब्लॉगिंग का सेटअप वगैरह ले लेके, तो एक वियर्ड भी दिख रहा मेरे को, बट क्या कर सकते हैं, ब्लॉगर्स लाइफ। अब मैं चल लेते किधर आ गया मेरे को खुद को नहीं मालूम। अच्छी बात यह है कि मेरा इंटरनेट तो नहीं है, बट मैं ऑफलाइन में ऐप्स डाउनलोड कर लिया। अगर मैं इनकी भटक भी जाऊँगा तो घर का एड्रेस डाल लेके चल जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों को एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट्स तो कैरी करना ज़रूरी है, कि पासपोर्ट तो कैसा भी है ही उसमें। उसके अलावा है, एक लाइन में बताता हूँ तो आप लोग वो हिसाब से अरेंज कर सकते। सबसे पहले है ऑफ़र लेटर, फिर उसके बाद है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर कॉलेज फ़ी पेमेंट रिसीट्स, जितने भी है आप 2 बार करके भेजे या 3 बार करके भेजे, जितने भी रिसीट्स है वो ले लेना है। फिर उसके बाद आपका GIC का सर्टिफिकेट, ये है, ये चीज़ें ऊपर रखने के हैं। फिर लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन के एटलीस्ट 1-2 कॉपीज़ रखिए, क्योंकि मेरे पास एक ही कॉपी थी, वो लोग ले लिए, फिर लेकर आकर वापस तो दे दिए मेरे को, बट फिर भी इट्स बेटर कि आप 2 कॉपीज़ रखें। मेरे लैपटॉप में, फ़ोन में पूरे डॉक्यूमेंट्स थे। इसके अलावा आपका सर्टिफिकेट्स अपने, अगर आप बैचलर्स कर आ रहे हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, तो वो, या फिर इंटरमीडिएट कर 12th कर आ रहे हैं, तो जितने भी आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन के आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपकी मतलब SSC से लेकर 10th से लेकर, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ कैरी करना ज़रूरी है। और जब कस्टम्स पर मेरे को पूछे कि बैग में कोई खाने पीने की चीज़ है, तो हम लोग के बैग्स में हम लोग को तीनों को एक साथ पूछे, तो हम लोग तो नहीं है बोलकर बोल डाले। मैं मेरे बैग्स में कुछ भी नहीं रखा था, मैं स्टूडेंट था, मैं को कुछ भी ट्रबल नहीं होना था, तो मेरे बैग्स में तो नहीं रखा था। बट मेरे भाई के बैग्स में लाइक 5 किलो अचार गोश्त का, शामी पराठा, रोटी, तला हुआ गोश्त, अरे बहुत सारी चीज़ें थे।
रोट, चौजी हलवा, हमीदी का बहुत सारे चीज़ें थे, खारा। तो फिर भी हम लोग नहीं है बोल के पूछे तो उन्हें पूछा आर यू श्योर, बोला तो यस यस बोल के बोल डाले हम लोग। सो ये था मेरा इंडिया टू कनाडा का व्लॉग। इसके बाद मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ मेरे सिम नंबर पे, सिम लेने पे, और भी मतलब मेरा जो जीवन जिसको लर्निंग लाइसेंस बोलते उसके रिलेटेड भी वीडियोस डालने वाला हूँ। और G2 तो देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं इंडिया से ड्राइविंग लाइसेंस हिस्ट्री शीट लेकर आया था। तो मैं इंडिया का मेरा जो ऑलमोस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का वो लगा दूँगा, तो डायरेक्ट G देने वाला हूँ मैं, तो उसके रिलेटेड भी वीडियोस डालूँगा। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है, अगर आप जनवरी इनटेक, सितंबर इनटेक जो भी आ रहे हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो ये वीडियो में मैं ज़्यादा ऐसा शूट नहीं कर सका, बट इंशाल्लाह आगे से और अच्छे ब्लॉग्स डालने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ये वीडियो में कवर नहीं कर सका और बताना भी भूल जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं जितना हो सके उतने आंसर करूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।